सभी को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। माई ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माई पेरेंट्स, सभी को जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर का वचन आपके पास लेके आए हैं और वो है संकट में सहायता के लिए पुकार। कैसे करें हम संकट में हो तो सहायता के लिए पुकार। भजन संहिता 69 अध्याय ये कहता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया। पुकारते पुकारते थक गया और मेरा गला सूख गया। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आँखें धुंधली पड़ गई है। जो अकारण में मेरे बेरी है, वे गिनती में मेरे से सिर के बालों से अधिक है। मेरे सिर के बालों से अधिक मेरे बेरी है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थी है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वही मुझको देना पड़ा। जो मैंने लूटा ही नहीं वो भी मुझे देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। तू मेरी मूढ़ता को, मेरे व्यवहार को जानता है, मेरे दोष तुझसे छिपे हुए नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। जो तेरी निंदा करते हैं वही मुझको भी सहनी पड़ती है। जब मैं रोकर उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं दारू पीने वाले। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं। दलदल में से मुझे उबार निकाल कि मैं फंस ना जाऊं। मैं अपने बेरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं। और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। न पाताल का मुंह मेरे ऊपर में बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने है। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया
और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। शांति देने वाला ढूंढता तो रहा, लेकिन कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आँखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तो उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का, और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे। क्रोध की आँच, क्रोध की गर्मी, क्रोध की आग की सी लपटें उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में, उनके रहने के घरों में कोई ना रहे। क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनको पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। जीवन की पुस्तक जो है, सदा तक आत्मा जीवित रहने वाली है, उस पुस्तक से उनका नाम काटा जाए। तो हमें परमेश्वर के प्रति निंदा, ढा, कपट नहीं करना है। हमें परमेश्वर को इज्जत देनी है, जलाल देनी है, क्योंकि उसका गुस्सा भड़कता है तो उसकी आँच लगती है, आग की सी लपटें उसकी लगती है, और डेरे उनके शून्य हो जाते हैं, उनमें कोई नहीं रहता। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। धर्मियों के संग उनका नाम कभी भी लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा। धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। ये यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और सुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए। हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए। बहुत बड़ी बात परमेश्वर के वचन में कही है। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है दुष्ट नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे, और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। समुद्र भी उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहाँ बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम आज हमने पढ़ा। संकट के समय हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 69 अध्याय को खोलना चाहिए, और अपने मन को हरा करने की बात वहाँ पर है। जो परमेश्वर को ढूंढते उनका मन हरा हो जाएगा, हरा भरा मन हो जाएगा। और जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को छेड़ते हैं, उनके डेरे में कोई नहीं रहेगा कि बात यहाँ पर आई है। तो हमें परमेश्वर को इज्जत और जलाल देना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, क्योंकि समुद्र भी उसकी स्तुति करेगा। समुद्र में जितने जीव जंतु हैं वो उसकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी के सारे जन उसकी स्तुति करने के बारे में लिखा है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी स्तुति आराधना करनी। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।